थैंक यू रोमाना। लेट मी कंग्रेचुलेट यू, इतना आपने अच्छी तरीके से कंडक्ट किया एंड सारे स्पीकर्स के जितना थॉट प्रोवोकिंग स्टेटमेंट्स शुरुआत फाजिल साहब से बहुत टेक अवेज हैं। अनफॉर्चुनेटली जहाँ पोलिटिकल एजुकेशन की बात होती है, हम लोग कम्युनिटी में बचपन से मैं जल से देखता आया हूँ, टेक अवे जीरो। एक ही घंटे के स्पीचेज होती है, इतनी इमोशनल, इतनी पूरा बॉडी लैंग्वेज घुमा के, पूरा गले से पूरा। तो हम लोग अगर वो क्वेश्चन करें कि एक घंटे की स्पीच हम ले क्या जा रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली ये नहीं होता है। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई मस्ट कंक्लूड कि इतना थॉट प्रोवोकिंग ये पैनल था आपका। एंड 3 प्लेटफॉर्म्स हम लोग के पास अवेलेबल है, तीनों का अनफॉर्चुनेटली हम लोग बहुत अनप्रोडक्टिव या मिसयूज करते हैं या नहीं करते हैं। एक फ्राइडे का 95% जहाँ गैदरिंग होती है, हम लोग एक हाफ पेज का नोट नहीं सर्कुलेट कर पा रहे हैं सारे इमाम को, जिसकी मर्जी हो पढ़े। कम से कम उसमें आज की फिक्र और फ्यूचर के जो चैलेंज है उस पर बातचीत होनी चाहिए। और ये बात में हम लोगों ने 2-3 बार डिसाइड किया, दिस विल इंस्टीट्यूशनलाइज और समहाउ अदर चैलेंजेस तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन करेंगे इसको। एक सोशल मीडिया पे आज हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया इज मॉनिटर्ड, किस तरीके के नेगेटिव कमेंट्स कम्युनिटी के बच्चे डाल रहे हैं। यहाँ मतलब घर वालों हम लोग समझाना चाहिए कि क्या कर रहे हो, दिस इज बी मॉनिटर्ड। नहीं भी मॉनिटर्ड हो तो इतनी समझ होनी चाहिए किस तरीके कमेंट डाले थे, तो जिसका इस्तेमाल बहुत प्रोडक्टिव पर्पस के लिए कर सकते हैं, वो सोशल मीडिया को हम लोग वेस्ट कर रहे हैं। जलसे का एक फॉर्मेट वो वेस्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया का एक फॉर्मेट वेस्ट कर रहे हैं, और जो मेन मीडिया पे हम लोग का रिप्रेजेंटेशन है वो अनफॉर्चुनेटली नेगेटिवली पेश हो रहे हैं वहाँ पे जाके। तो देन वी एक्सपेक्ट ए डिफरेंट रिजल्ट व्हिच इज नॉट गोइंग टू हैपन। सो दिस वाज माय कमेंट। थैंक यू वेरी मच। एनी अदर क्वेश्चन? ये अभी जो बात हुई टीचर के बारे में और टीचर के बारे में, मैं ये कहना चाहूँगा, टीचर से ज़्यादा अगर इस मुल्क में किसी को सुनता है तो टीचर को सुनता है। तो इस मंच पे जो आगे की मीटिंग्स हो, जो हमारे धार्मिक गुरु हैं, टीचर्स हैं, उन्हें बुलाया जाए और उसी का जिक्र भी जी 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 उनको बुलाया जाए और उन्हें जो एक बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस यहाँ चला है, उन्हें कन्विंस किया जाए कि इन विचारों से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और मैं एक बात बहुत अच्छी तरह बता दूं आपको, 2 मिनट, एक बात बहुत अच्छी तरीके से बता दूं, मोहम्मद साहब के टाइम में सारी चीजें चला करती थी वो मस्जिद के अंदर चला करती थी। आज जो है मस्जिद जो है सिर्फ एक नमाज का मामला रह गया है कि नमाज पढ़ के वहां चले जाएगी। जो हमारे सारे इश्यूज हैं ये हमें वहां डिस्कस करनी चाहिए मस्जिद के अंदर बैठ करके। इमाम साहब जो है सिर्फ और सिर्फ कि 5 टाइम की नमाज पढ़ो और उसके अलावा यहाँ कोई काम ना करो। जबकि मोहम्मद साहब के टाइम में सारी की सारी जो योजनाएं बना करती थी, जो सारे के सारे काम हुआ करते थे। सर सवाल कीजिए, सवाल कीजिएगा ना, सवाल रखिएगा कि वक्त की पाबंदी है। मेरा नाम काशिफ हसन है। मैं बस एक सवाल यहाँ पर रखना चाहूँगा कि जो रिफॉर्म की बात है, जो बहुत सारी बात यहाँ पर की गई, तो हमको ऐसा महसूस हो रहा, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि आप मुस्लिम कम्युनिटी को जब तक ये नहीं बताएंगे कि हम आपके लिए एज ए मुसलमान हैं, आई एम डिफरेंट विद अदर मुस्लिम, तो वो एलियन थॉट की तरह है। तो वो चाहे आप जितनी रिफॉर्म की बात करें, जितनी सारी बात करें, वो कंसर्न उनका है ही नहीं। वो आपको एलियन थॉट की तरह देखते हैं और एक सब खाने में आपकी बातों को रख देते हैं, तो वो कोई चीज़ हो नहीं पाती। तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप ये दिखाएं कि मैं जो रिफॉर्म करने आ रही हूँ या करने आ रहा हूँ, तो वो आपके समाज से हूँ और आपके लिए कर रहा हूँ। तो ये जो है पूरी बात में, पूरा डिस्कोर्स में, डिस्कशन में आना निहायत ज़रूरी है, तभी आपको कोई एड्रेस करेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। देखिए वो तो है ही ना, इम्पैक्ट ये तो है इंडियन मुस्लिम्स फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म्स। तो यहाँ तो ऑब्वियसली मुसलमान ही हैं जो लीड ले रहे हैं और जो ये बदलाव लाने के लिए एक तरीके से कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। आपका सवाल? मेरा सवाल विनीत नारायण से है जी। आपने कहा कि मंदिर में जब मैं अजीत नारायण नाम से अपने बच्चे को संबोधन दे देता हूँ या मुझे अबू कहते हैं, तो बड़े सरप्राइज ढंग से आपको देखते हैं। यहाँ तक कि आपको ये कहा गया कि इनकी खतना क्यों नहीं करवा लेते हैं। तो जो माइंडसेट उनका ऐसा बन गया है इतने, इसके लिए आप क्या काम कर रहे हैं इसके लिए? अपने आचरण से यत् आचरण शेषम लोका वर्तते, अपने आचरण से आपको दिखाना है कि हमारी जहरीत क्या। आप कहते रहिए। मुझे तो लगता है कि अजीज, जो मैंने उसको पढ़ा डिक्शनरी में, उसका मतलब अरबी भाषा का शब्द है खुदा को जो बेहद प्रिय, फारसी। तो मेरा बेटा भगवान को बहुत प्रिय है, इसलिए मैंने उसका नाम अजीज रखा। मैं तो अजीज मुसलमान नाम नहीं मानता। मेरा नाम सलीम अंसारी है। मैं जकीउल्लाह साहब से एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ
कि मैं बहुत सारे कोर्ट्स में जाता हूँ सर, वहाँ देखता हूँ मुस्लिम एडवोकेट्स काफ़ी मिलते हैं, बट मुस्लिम जजेस काफ़ी कम देख रहे हैं। तो मुस्लिम एडवोकेट जो है वो जजेस के जो एग्जाम्स होते हैं जुडिशियल सर्विसेज, वो कहाँ गैपिंग रह रही है कि वहाँ जा नहीं पा रहे हैं। भाई ऐसा है कि हम लोगों ने बड़ी कोशिश की, हमारे दोस्त है ज़कात फाउंडेशन चला रहे हैं, उन्होंने भी कोशिश की, उन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट लगा रखा है और उससे काफ़ी कुछ आगे बढ़ गए। जिन दिनों हम लोग थे उन दिनों मैक्सिमम लड़के आया करते थे पीसीएसजे में, एक उर्दू का पर्चा भी होता था। अब धीरे धीरे कोशिश हम लोग ये कर रहे हैं और आप लोग भी कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा लड़के पढ़ें, बिना पढ़े तो कुछ होगा नहीं। आप वहां तो ये दिखा दे रहे थे बोर्ड के नाम किसका है, इतनी आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक जज नहीं बन सकते और आपको उसके साउंड तैयारी करना पड़ेगी। ये है नहीं, इसमें कोई सिफारिश वो नहीं चलती है। आप इस बात का ख्याल रखें और इसी तरह करें और हम लोग हर कोशिश करें। लाइटर नोट पे बात मैं अपनी खत्म करना चाहता हूँ, कम्युनिटी इंटरेक्शन की। मेरा जो घर का इंटीरियर करता है वुडवर्क अब्दुल, वो हमेशा अपनी तहजीब और अपने धर्म के हिसाब से चलता है और हम लोग मथुरा में एक दूसरे को ग्रीट करते हैं राधे राधे। आपने सुना होगा राधे राधे बोलो। तो जब भी वो आता था और मैं उसको कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम, मैं फोन मिलाता हूँ अब्दुल मियां अस्सलाम वालेकुम, तो कहना अस्सलाम, मैं कहा ये नहीं चलेगा, मैं कहूँगा अस्सलाम वालेकुम, तुम कहोगे राधे राधे। अब वो शुरू हो गया। सर एक मुझे लगता है इसी पॉजिटिव नोट के साथ हमें इस सेशन को एंड करना चाहिए। देखिए जो विचारधारा का संघर्ष है वो था, है और वो रहेगा, और जो सियासत की कड़वाहट है वो भी थी, है और वो रहेगी भी, भले ही उसका रूप बदलता रहे। अब इसी में किस तरीके से हमें अपने लिए रास्ता बनाना है, राह तलाशनी है, ये हमें इसी पर विचार करके आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। थैंक यू सो मच। अगला पैनल आपका इंतजार कर रहा है। थैंक यू सो मच।